चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को। तो हम लोग 54 क्वेश्चन तक देख चुके थे। 55 क्वेश्चन से देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। यह विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या अनुप्रयोग के प्रबंधन को एक साथ कार्य करने में सहायता करता है। यह कार्य के छोटे भाग को पूरा करता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर का उपयोग आसान हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर उस वर्ग के हैं जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर उस वर्ग हैं जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर से पूरे कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग है। यूज़र की ज़रूरत और हार्डवेयर की क्षमता के बीच जो अंतर होता है उसकी यह पूर्ति करता है। यह हार्डवेयर पर नियंत्रण रखता है तथा एप्लीकेशन पैकेजों के कार्य का निरीक्षण करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर रिसोर्स को प्रभावी बनाने और प्रोग्रामिंग एवं डीबगिंग करने में मानव प्रयास को कम करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम के वर्ग में आते हैं। इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं: भाषा अनुवादक, लोडर, लिंकर और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ 2000, एक्सपी, विस्टा, लिनक्स। ये सब हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम के वर्ग में आते हैं। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? एक फाइल मैनेजर है विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? एक फाइल मैनेजर है। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? एक फाइल मैनेजर है। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? एक फाइल मैनेजर है। विंडो एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर है। विंडो एक्सप्लोरर एक ग्राफिकल फाइल मैनेजर है जो कंप्यूटर में स्थित ड्राइव्स, फोल्डर्स और फाइल का हिरार्किकल स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है तथा कंप्यूटर में ड्राइव्स लेटर्स के रूप में मैप की गई नेटवर्क ड्राइव्स को भी प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग करके हम फाइल और फोल्डर्स को कॉपी, मूव, रीनेम और सर्च कर सकते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी फाइल को मिटाने, कॉपी करने, फ्लॉपी फॉर्मेट करने आदि का कार्य भी कर सकते हैं। यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। विनजिप क्या है? विनजिप यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। विनजिप यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। विनजिप एक हिट कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। इसकी मदद से फाइल्स को कंप्रेस करके जी फाइल में बदलकर डिस्क पर कॉपी स्पेस बचाया जा सकता है। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके और कहलाता है डिस्क फ्रेगमेंटर। डिस्क डीफ्रेगमेंटर। डिस्क फ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। डिस्क के स्पेस को ऑरेंज करने की प्रक्रिया को डिस्क डीफ्रेगमेंट कहते हैं। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम के द्वारा फाइलों को पुनः व्यवस्थित किया जाता है जिससे डिस्क की गति तीव्र हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तब क्या MS विंडोज़ है, मैकओएस है, लिनक्स है?
ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये सब तो जानते हैं यार। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कोबोल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं, बाकी नॉर्टन है, मैकेफी है और कैस्पेस्की ये जो है एंटी सॉफ्टवेयर है। नॉर्टन, मैकेफी, कैस्पेस्की ये सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो फाइलों को वायरस से नष्ट होने से बचाते हैं, जबकि कोबोल एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। कोबोल क्या है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, वरना नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, वरना नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे। एंटीवायरस को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, इससे कंप्यूटर में आने वाले नए वायरस का पता चल सकेगा। इससे हमारे कंप्यूटर में संरक्षित फाइलों व अन्य डेटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। निम्नलिखित में से कौन यूटिलिटी उपयोगिता सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, ब्राउज़र नहीं है, बाकी एंटीवायरस है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर है, डिस्क टूल है, फाइल मैनेजर, ये सब आ जाता है। ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार है। ब्राउज़र क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रकार है, जबकि एंटीवायरस बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल, डिस्क क्लीनर, डेटा संपीड़न सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? MS ऑफिस का है MS वर्ड, यही है MS ऑफिस का है, बाकी जीमेल, क्रोम, फोटोशॉप ये सब नहीं है। MS ऑफिस पैकेज के अंतर्गत MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस आदि आते हैं, जिनका प्रयोग ऑफिस वर्क में होता है, जबकि फोटोशॉप, जीमेल, क्रोम MS ऑफिस पैकेज के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? क्वांटम ये ऑफिस पैकेज नहीं है। क्वांटम ऑफिस पैकेज नहीं है, जबकि WPA माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। 2010 लिब्रे ऑफिस पैकेज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? क्वांटम ये ऑफिस पैकेज नहीं है। क्वांटम ऑफिस पैकेज नहीं है, जबकि WPA माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 लिब्रे ऑफिस पैकेज है। कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? क्वांटम जो है ये ऑफिस पैकेज नहीं है, जबकि लिब्रे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस WPA है। क्वांटम ऑफिस पैकेज नहीं है। क्वांटम क्या है? ऑफिस पैकेज नहीं है, जबकि WPA माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 लिब्रे ऑफिस पैकेज है। लिब्रे ऑफिस पैकेज है। क्वांटम ऑफिस पैकेज नहीं है, मतलब ऑफिस में काम करने वाली चीज़ें जो हैं, जबकि WPS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 लिब्रे ये सब ऑफिस पैकेज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? प्रोजेक्ट्स जो है ना MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। प्रोजेक्ट्स तब क्या है? कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? प्रोजेक्ट्स नहीं है। जो तो क्या है? पावर पॉइंट है, वर्ड है, एक्सेल, ये सब आते हैं। ओके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक आउटलुक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट के पार्ट के रूप में उपलब्ध रहता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर हैं।
पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट के पार्ट के रूप में उपलब्ध कराता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट के पार्ट के रूप में उपलब्ध रहता है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। फॉक्स प्रो प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। फॉक्स प्रो प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है, उसे फॉक्स प्रो बोलते हैं। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। फॉक्स प्रो जो है ये प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। मैक्रोमीडिया, कोरल ड्रा, पावर पॉइंट ये सभी प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सभी प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, मैक्रोमीडिया, कोरल ड्रा, पावर पॉइंट। जबकि फॉक्स प्रो एक टेक्स्ट आधारित प्रक्रियात्मक रूप से उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा और डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है? MS विस्टा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। MS 2000 है MS ऑफिस का वर्जन। MS 2003, 2007 ये सब हैं। MS ऑफिस सर्वप्रथम 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा मैक OS के रूप में शुरू किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ये जो MS ऑफिस है ना, सर्वप्रथम 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा मैक OS के नाम से शुरू किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और MS 2003, MS XP, MS 2000, MS 97 आदि MS ऑफिस के वर्जन हैं, जबकि MS विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS विस्टा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोरल ड्रा ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। कोरल ड्रा ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज के उदाहरण हैं। कोरल ड्रा जो है ना, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज के उदाहरण हैं। कोरल ड्रा ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है, जिसमें बिटमैप, इमेज एडिटर, कोरल, फोटो पेंट के साथ साथ अन्य ग्राफिक्स संबंधित प्रोग्राम भी शामिल हैं। कोरल ड्रा ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज के एक उदाहरण है। कोरल ड्रा क्या है? ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन के एक उदाहरण है। कोरल ड्रा ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन पैकेज उदाहरण है, जिसमें बिटमैप, इमेज एडिटर, कोरल, फोटो पेंट आदि सब आते हैं। इनमें से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है? PPTL ये वैध एक्सटेंशन नहीं है MS ऑफिस का। डॉक्स है, डॉटपॉट है, एक्सेल में है। .PPTL MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है। DOCX डॉक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नया मॉडिफाइड वर्जन है। .POT MS पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है। .POT MS पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन वर्जन है। .XLSM फाइल एक्सटेंशन के साथ फाइल एक्सेल 2007 या नए में बनाए गए एक्सेल मैक्रो सक्षम वर्कबुक फाइल है। एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट है, जिसमें कौन सा ये टेम्पलेट जो है ना, एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट है, जिसमें कोऑर्डिनेट, फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है।
टेम्पलेट एक प्री डिज़ाइंड डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग, फ़ॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। यदि आप एक ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है, तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में प्रदर्शित होगा। यदि हम ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जिसको ब्राउज़र द्वारा सहायता नहीं प्राप्त होता, तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में ही प्रदर्शित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? वर्डप्रेस वर्ड प्रोसेसर नहीं, बाकी MS वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड पैड है और नोट पैड है। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसकी मदद से हम एक डॉक्यूमेंट को हाथ से बनाने की अपेक्षा शीघ्र बना सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत हम MS वर्ड, नोट पैड, वर्ड पैड, MS वर्ड आदि आते हैं। वर्ड प्रेस इसके अंतर्गत नहीं आते। मुद्रित मतलब प्रिंट होने पर आपको प्रलेख डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, ये पहले ही देखने के लिए जिस विंडो को खोला जा सकता है उसे क्या कहेंगे? प्रिंट प्रीव्यू। ये तो सब जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती हैं? कौन सा प्रिंट प्रीव्यू करेगा? तो Ctrl+F2। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+F2 दबाने पर प्रिंट प्रीव्यू पेज खुल जाएगा। जो डॉक्यूमेंट के प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा प्रदर्शित करता है। Alt+Ctrl+F2 को दबाने पर फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है। Alt+F2 सेव की गई फाइल को पुनः सेव करती है। Shift+F2 टेक्स्ट को कॉपी करती है। प्रिंट प्रीव्यू खुलेगा जब Ctrl+F2 करेंगे ना। प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2, Alt+Ctrl+F2 को दबाने पर फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है। Alt+Ctrl+F2 को दबाने पर फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है। Alt+F2 को सेव की गई फाइल को पुनः सेव करती है और Shift+F2 टेक्स्ट को कॉपी करती है। Shift+F2 टेक्स्ट को कॉपी करती है। जब आप ऑफिस 365 का उपयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन अपडेटेड ऐप्स चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अद्यतनों, अपडेट्स, सुधारों को प्रकट अनलॉक करता है। यदि महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशेषताएं और टूल्स जैसे उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करवाता है। ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक आदि जैसे प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन का क्लाउड आधारित सूट है। यह नियमित सिक्योरिटी अपडेट ऐप्स होता है जो नियमित सिक्योरिटी अपडेट्स तथा सुधारों को प्रकट करता है। MS वर्ड को हम कल से देखते हैं। ओके, थैंक यू।